दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक और नई खुशखबरी आ चुकी है कि दोस्तों आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त के रूप में दोस्तों आपको यहाँ पर 12,000 रुपये देने की घोषणा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जी जो पैसा है वो आपको किस प्रकार से मिलेगा, किस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपको आवेदन करना होगा, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, सारी हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास में सही जानकारी रहेगी तभी दोस्तों आपको जो पैसा है वो मिल पाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास में सही जानकारी नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ भी दोस्तों मिलना संभव नहीं है। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम आपको पूरी जानकारी दोस्तों इसका बेनिफिट क्या है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लोकसभा चुनाव जो संसद के होने वाले उससे पहले बड़ी घोषणा कर उन्होंने दोस्तों स्वयं ट्वीट करते हुए ये बताया है। तो यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको दोस्तों अगर आप ध्यान से समझ लेते हो या दोस्तों उसके बारे में पूरी यहाँ पर विशेष जानकारी ले ले तो दोस्तों यहाँ से आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 17वीं किस्त हैं उन किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन कौन से काम करने होंगे जिससे दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो दोस्तों सीधा आपको यहाँ पर मिलना है। वो शुरू सभी किसानों को यहाँ पर दोस्तों एक ई-केवाईसी नाम की चीज होती है, एफटीओ होता है। तो 17वीं किस्त है वो कब आने वाली है, पीएम से दोस्तों आधार कार्ड का जो स्टेटस है वो आप कैसे चेक कर सकते हो। अगर आपको नहीं मिलती है तो दोस्तों आप चाहे तो मेरा नंबर ले सकते हो। दोस्तों हेल्पलाइन नंबर है वो आपको कैसा मिलेगा, पीएम किसान का पैसा न आए तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये आपके मन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो उठता ही है। अगर आपको पीएम किसान की 1 से लेकर 16 तक की जो किस्तें मिली हैं, अगर आपको वो किस्त नहीं मिली तो आपको क्या कर मोबाइल नंबर से पीएम किसान का जो पैसा है वो चेक कैसे कर सकते हो। पीएम किसान की किस्त है वो बाकी सभी लोगों को मिल रही है तो आपको क्यों नहीं मिल रही है। तो मैं पीएम किसान के बारे में कहां से शिकायत कर सकता हूं, मुझे पीएम किसान का पैसा है वो क्यों नहीं मिल रहा है। यानी बाकी लोगों को 4,000 रुपये 12,000 रुपये अभी जो मिलने वाले हैं सभी लोगों, अगर वो सभी लोगों को 12,000 रुपये मिल रहे हैं तो उनको मिल रहे हैं, लेकिन उनके बराबर ही मेरा खेत है, उनके बराबर ही रकम है, तो मेरे को यहाँ पर क्यों नहीं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो चीज़ है वो सही कर रहे हैं, लेकिन जो आप चीज़ है वो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पर जून या जुलाई मंथ के अंदर यहाँ पर दोस्तों पीएम किसान की जो किस्त है वो आने वाली है, जिसके लिए सरकार की तरफ से घोषणा कर दी है। तो कुछ लोगों ने यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर कब आएगी पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त। तो पीएम योजना के नियमानुसार दोस्तों पहली किस्त आपको अप्रैल और जुलाई के बीच में आने वाली है, दूसरी अगस्त से नवंबर, तीसरी यहाँ पर आपको दिसंबर से मार्च। यानी दोस्तों यहाँ पर जुलाई 28 से 30 जुलाई के बीच में आपको यहाँ पर लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आते या तो आने से पहले आपको यहाँ पर जून में मिल जाएगा या दोस्तों आपको पहले भी मिल सकता है। तो दोस्तों आपके मन में यहाँ पर पीएम किसान के पैसे कब आना है, निधि का पैसा कैसे चेक कर सकते हो, हमको 12,000 रुपये कैसे मिलेगा। अगर आपने इसका फॉर्म भर लिया तब भी आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आपकी जो ई-केवाईसी है वो कंप्लीट नहीं। तो दोस्तों ये ई-केवाईसी क्या है, मुझे किसान का जो पैसा है सभी लोगों को मिल रहा है 2,000 रुपये, तो मुझे यहाँ पर 12,000 रुपये कैसे मिलेगा कि जो 4,000 रुपये हैं वो दोस्तों कब आएंगे आपके खाते में। तो दोस्तों इसके लिए डीबीटी, एफटीओ, कई सारे आपके मन में क्वेश्चन उठते होंगे। तो इन सारे क्वेश्चनों के जवाब आज की इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप यहाँ पर ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पर आप जो लोगों को पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको क्यों नहीं मिल रहा है। बस दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करूँगा, जो स्टेप बताने वाला हूँ वो आपको फॉलो करना होगा। 17वीं किस्त का जो सही प्रोसेस क्या है और एक परिवार में कितने सदस्य हैं वो दोस्तों यहाँ पर पीएम किसान सम्मान योजना का जो पैसा है वो सीधा अपने बैंक खाते में ले सकते हैं। तो वो भी दोस्तों मैं आपको आसानी से बताने वाला हूँ ताकि आपको पता लगना शुरू। पीएम किसान सम्मान निधि योजना जिनके दोस्तों अभी तक पैसा नहीं मिला है, अगर आपकी ई-केवाईसी नहीं है तो दोस्तों आप ई-केवाईसी अपने आधार कार्ड से करा सकते हो, अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवा सकते हो। साथ ही में यहाँ पर सरकार की तरफ से और भी यहाँ पर किसानों के लिए एक परिवार हो गया, किसानों के लिए दोस्तों ज़रूरी खबर कौन कौन सी, तो सारी बातें हम आपको बताएंगे। अगर आप पैसा लेना चाहते हो तो सिर्फ आपको ये काम करना होगा, अगर आपने ये काम कर लिया तो ही आपको पैसा मिल पाएगा। अगर आपने ये काम नहीं किया तो दोस्तों आपको कुछ भी यहाँ पर जो पैसा है वो यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर चलिए हम आपको थोड़ा डिस्कस करते हैं। और ये योजनाओं का पैसा मिलने से पहले दोस्तों आपको थोड़ी बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है। तो दोस्तों जो यहाँ पर मैं चीज़ें बाद में आपको बताऊँगा, अभी बताने वाला हूँ, तो उससे दोस्तों आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अभी घोषणा की गई है कि आपको 12,000 रुपये, इसी के साथ में मोदी सरकार के द्वारा आपको सरकार 78,000 रुपये देने वाली है पीएम सूर्य घर योजना के तहत में। और जिन लोगों का राशन कार्ड बना हुआ है तो मोदी सरकार ने कुछ नए रूल अपडेट कर दिए हैं।
तो इसी के माध्यम से दोस्तों आपको 12,000 रुपये मिलेंगे। तो जो गांव के लोग बाहर नहीं जाना चाहते हैं तो उनको यहां पर 12,000 के साथ में मुफ्त राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब राशन के साथ में मिलेगा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ। अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ का मतलब है कि सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया। आज से कुछ नए नियम योजनाओं को लेकर घोषणा कर दी गई है। मुफ्त राशन के लिए एक और खबर लेकर सामने आ रही है। मतलब दोस्तों इसका जो पैसा है वो आपको मिलने वाला है। अगर आपके घर में कोई भी बेटी का जन्म होता है तो 2 लाख रुपए सरकार आपको देने की घोषणा कर दी है। जिन लोगों को पीएम किसान सम्मान योजना का फायदा मिलेगा, अगर आप किसान, आपके घर में कोई बेटी का जन्म हो जाए तो सरकार की तरफ से आप 2 साल के अंदर अंदर कभी भी फॉर्म भर सकते हो। यानी आज से 2 साल के अंदर अंदर पहले या अभी से आप फॉर्म भर सकते हो, जिसके लिए आपको पैसा मिलेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी इसके अंदर कुछ लाभ है वो आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर 15 करोड़ रुपए देने की दावा की गई है कि किसानों को खेती की कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे प्राकृतिक आपदा आ जाती है, भारी आंधी तूफान के कारण किसानों की फसल नष्ट हो जाती है। तो मोदी सरकार का यह कहना है कि यहाँ पर आपको इसका कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। खुद को गरीब बताकर कंट्रोल कर रहे हैं चावल लोग बेच रहे हैं, उनको लेकर सरकार ने एक सरकारी योजना है उसकी मोदी सरकार ने घोषणा कर दी है, जिसको दोस्तों यहाँ पर सैकड़ों जो गरीब परिवार हैं जिनको यहाँ पर लाभ नहीं मिल, इन दोनों में दोस्तों गली चौराहे पर जो भी ओटा लेके घूम रहे हैं, जिनको यहाँ पर चावल खरीदने के लिए बड़े पैमाने पर नज़र आ रहे हैं, तो इसको लेकर मोदी सरकार ने दोस्तों 25% तक छूट देने की घोषणा कर दी है। और यहाँ पर दोस्तों हम आपको बताएंगे, अगर आपको पीएम लाडली बहना योजना का लिए दोस्तों आपको 12,000 रुपये 11वीं किस्त के रूप में नहीं मिले तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में पूरी बना के समझा सकता हूं कि इसका दोस्तों आपको लाभ कैसे मिलेगा। रेल कौशल विकास योजना 2024 क्या है, तो चलिए दोस्तों ये सारी योजनाओं तो चलती रहेगी। हम आते हैं यहाँ पर हमारी 17वीं किस्त के रूप में, ताकि इसका जो पैसा है वो दोस्तों आपको यहाँ पर सीधा मिलना शुरू हो जाए। तो दोस्तों 17वीं किस्त कब आएगी, चलिए हम आपको पूरी डिटेल के अंदर बताएंगे, 2 मिनट के अंदर बताने। पीएम किसानों को अगर आपको 17वीं किस्त लेना है तो इसके लिए आपको 3 काम करने होंगे। यानी अगर आपने ये 3 काम कौन कौन से हैं, चाहे आप पति हो या पत्नी हो, तो दोस्तों आपको ये 3 काम करने होंगे। तो अगर आपने 3 काम कर दिए तो आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। पीएम प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभार्थी किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। अगर आपको ई-केवाईसी के साथ में अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक और भूमि सत्यापन का काम नहीं किया हुआ है तो दोस्तों ये आधार कार्ड से अपना बैंक खाते को तो आप लिंक करवा सकते हो, लेकिन ई-केवाईसी और साथ में भूमि सत्यापन क्या होता है वो कराना जरूरी है। तो इसको कैसे कराओगे, बस मैं आपको वही बताने वाला हूँ, तो थोड़ा आप ध्यान से सुन लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा। अगली किस्त है दोस्तों अटक सकती है, इसका जो लाभ है वो वंचित रह सकता है। यानी आप घर पे बैठे हो, कोई काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सीधी सी बात है कि सीधे आपको 12,000 रुपये मिलने वाले हैं। तो इसका लाभ पाने के लिए दोस्तों यहाँ पर कुछ संभावनाएं बताई जा रही हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद में किस्त जारी की जा सकती हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया कि जुलाई को किस्त आएगी जो 6,000 रुपये हैं, उसकी जगह पर सीधे आपको 12,000 रुपये मिलने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ी योजना है, जिस योजना के तहत में करोड़ों किसानों को यहाँ पर पैसा देने की घोषणा कर दी है, जिसके लिए डीबीटी ट्रांसफ़र के जरिए सीधे किसानों के बैंक खाता में पैसा भेजा जा रहा है। अब तक आपको 16वीं किस्त जारी हो चुकी है और 17वीं किस्त जारी होने वाली है। तो मेन क्वेश्चन ये है कि कब आएगी पीएम किसान की 17वीं किस्त, आपको पैसा। पीएम योजना के अंतर्गत पहली किस्त अप्रैल जुलाई जो मैंने आपको अभी बता दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर एक आचार संहिता लागू की जा रही है, यानी दोस्तों अप्रैल से जून के बीच में जब लोकसभा चुनाव होगी तो उसको बोलते हैं आचार संहिता रहेगी। तो इसके अंदर जो पैसा जो पहले से है वही रहेगा। जब लोकसभा चुनाव खत्म हो जाते हैं तो जून में इसके नतीजे आ जाएंगे और ये नई सरकार का गठबंधन होगा, चाहे वो मोदी सरकार होगी, कांग्रेस या किसी की भी सरकार बनेगी। 4 जून को नतीजे आ जाएंगे तो 10 जून तक सारे नए जो गठबंधन है वो पूरे हो जाएंगे। तो जो आचार संहिता लागू की गई है, उस आचार संहिता का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कोई भी आप नया नियम या कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, जो है वो सेम रहेगा। तो इसको लेकर दोस्तों फाइनल तारीख को लेकर यहाँ पर कुछ पुष्टि की जा रही है। तो दोस्तों 3 मैंने बातें बताई हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाली। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि केवल उन्हीं किसानों को लाभ मिलेगा जिनका ई-केवाईसी के साथ में बैंक खाता लिंक किया हुआ है। तो आपके जो बैंक खाता है उसका भूमि सत्यापन करवा लीजिए। आप ई मित्र पे जाएंगे तो वो आपको सारी बातें बता देंगे। ई-केवाईसी आपको करने पर पैसा मिल जाएगा। दूसरा होता है कि अगर आपने ई-केवाईसी नहीं किए हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको बोलते हैं एफटीओ प्रोसेस होता है, वो आपको बताना होगा, वो होगा तब भी आपको पैसा मिल जाएगा।
भूमि सत्यापन का मतलब होता है कि जो आपकी किसानों की ज़मीन है वो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। पहले 11 करोड़ किसानों को पैसा मिलता था, अब उसको कम करके 9 करोड़ कर दिया है। तो यहाँ पर जो भूमि सत्यापन बताया गया है वो आपको कंप्लीट करा लेना है, जिससे दोस्तों 12,000 रुपये मिल जाएंगे। तो मेन ये होता है कि आपका जो आधार कार्ड है वो बैंक खाते से लिंक होना चाहिए और आपको डीबीटी कराना होगा। डीबीटी नहीं हो तो दोस्तों आपको एफटीओ कराना होगा। तो दोस्तों अब आपको मैं गूगल पे सर्च करके बताता हूँ। आपको गूगल पे लिखना होगा परिहार ज्ञान एफटीओ। यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर आपको लिखना होगा परिहार ज्ञान एफटीओ लिख के दोस्तों आपको सर्च कर लेना होगा। तो दोस्तों आप जैसे ही ये परिहार ज्ञान एफटीओ लिख के सर्च करते हो तो दोस्तों यहाँ पर आपको एफटीओ का जो प्रोसेस है वो क्या होता है वो आपको मिल जाएगा। तो मैंने लिख दिया है परिहार ज्ञान एफटीओ प्रोसेस, मैंने परिहार ज्ञान एफटीओ प्रोसेस लिख के सर्च कर लिया। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे टॉप पर ही आपको मिल जाएगा कि इसका जो एफटीओ का क्या क्या है, कैसे रुक सकती है। तो इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ से जो पूरी जानकारी आपको पढ़नी होगी और नीचे कमेंट करना होगा, तो सब कुछ मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।